दोस्तों हाल ही में साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा एक अलार्मिंग बेल जो है वो बजा दी गई है और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कंसर्निंग सिचुएशन बन जाती है अगर हम हमारे रीजन की बात करें। बेसिकली नेपाल की राजधानी काठमांडू में अभी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई जाती है जिसमें साइंटिफिक कम्युनिटी की प्रेजेंस होती है। दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर बातचीत करते हैं और उनके द्वारा कहा जाता है कि जो हिंदू कुश हिमालयन रीजन है यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा कोलैप्स कर रही है और इसको रोकने के लिए एक इंटेंसिव एग्रेसिव आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब उस एक्शन में आपको चाहिए एक तो फंडिंग की ज़रूरत और दूसरा एक तरीके का प्रॉपर कमिटमेंट और डेडिकेशन। तो कुल मिलाकर के बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जिस हिमालयन इकोसिस्टम की हम बात करते हैं जिसके आधार पर हमारा एरिया जिसमें हमें पानी की व्यवस्था भी मिलती है, बहुत सारी जो पेरेनियल रिवर्स हैं उनके थ्रू, इसके अलावा एक टेम्परेचर रेगुलेटर का भी काम करता है हिमालयन इकोसिस्टम। या फिर हम कई बार बात भी करते हैं कि ये तो एक थर्ड पोल है कि नॉर्थ और साउथ पोल को छोड़ दें तो इन दोनों पोल्स के अलावा अगर कहीं पर सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स कहीं पर प्रेजेंट हैं तो वो हिंदू कुश हिमालयन इकोसिस्टम या हिंदू कुश हिमालयन रीजन में ही प्रेजेंट है। तो कुल मिलाकर के ये साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा जो अलार्मिंग बेल बजाई गई है ना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अपने कहते हैं ना कि हमें अलर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आज के इस वीडियो को हम एनालाइज करेंगे कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम वहाँ पे चल रही है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, यूपीएससी और स्टेट पीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप फाउंडेशन कोर्सेज के लिए हमारे ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हो जिनके लिए एडमिशन जो है वो अभी स्टार्ट हो रहे हैं, हो चुके हैं। और आप मुखर्जी नगर, करोल बाग, लखनऊ और पटना इन सेंटर्स में इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान रहे कि यहाँ पर हम PMI दैट मीन्स प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू बेसिस पर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर के चल रहे हैं और साथ में काम करने का जो तरीका होगा वो CTR मॉडल बेस्ड होगा। दैट मीन्स का जो क्लास टेस्ट है उनका रिव्यू होता रहेगा समय समय पर और एक प्रॉपर इवैल्यूएशन के बेसिस पे आगे आपकी प्रोग्रेस चलती रहेगी। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी और क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके पूरी डिटेल ले सकते हैं, आप आसानी से रीच आउट कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो मुद्दा जो है हमारा उस पर आते हैं। देखो मुद्दा कुछ ऐसा है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में 5 फरवरी 2024 को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई जाती है और वो मीटिंग किसके द्वारा कराई जाती है? द इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ICIMOD। और साथ में वहां पर आप देखोगे कि इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इको सर्विस IPBES, इनके जो एक्सपर्ट्स थे वो प्रेजेंट होते हैं और उनके द्वारा जब पूरा सर्वे अपनी जो भी स्टडीज उनकी की हुई थी उनको जब हाईलाइट करके हम देखें तो ये अपने आप में वाकई में बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बात है। यहाँ तक कह दिया गया है कि हम बहुत लेट हो चुके हैं, हम कैसे इस डेवलपमेंट को रोक पाएंगे, कैसे इस डिक्लाइन को हम रोक पाएंगे। आप देखो लगभग 241 मिलियन लोग जो हैं वो हिमालयन हिंदू कुश ये जो रीजन है इस रीजन पे डिपेंडेंट है। अब ऐसे में अगर यहाँ पर कोई भी क्राइसिस आता है तो फूड इनसिक्योरिटी पहले से ही साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसके चलते फिर माल नरिशमेंट की प्रॉब्लम और जो वो जिस ह्यूमन रिसोर्स की हम बात करते हैं उस पर फिर नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये एक अपने आप में बहुत ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। इवन एक कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन भी बता दी है कि ऐसे सिचुएशन जिसमें बहुत ज़्यादा बर्बादी तक हो सकती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, यहाँ का जो इकोसिस्टम है उसको कंजर्व करना, उसकी सेफ्टी इंश्योर करना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वैसे देखा जाए ना तो ये जो हिंदू कुश हिमालयन रीजन है इसको वाटर टावर भी बोल दिया जाता है कई बार, और कई बार इसको थर्ड पोल भी बोलते हैं और इसको क्रायोस्फीयर के पार्ट के तौर पे भी देखते हैं। क्रायो का मतलब हो गया 0 या 0 से कम डिग्री टेम्परेचर वाले एरियाज। ओके, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन की प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। आप देखोगे कि यहाँ पर वर्ल्ड के टॉप माउंटेन्स जो हैं वो प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन्स जो चाइना या फिर आप कह सकते हो सेंट्रल एशिया की तरफ है उनमें तियानशन है। ठीक है, सबसे पहले तो तियानशन, फिर इसके अलावा कुनलुन माउंटेन्स, इसके अलावा आप देख सकते हो तिब्बतन प्लेट्यू, हिमालयन रीजन आ गया हमारा, इसके अलावा हिंदू कुश रीजन आ जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे एरियाज हैं जो कि काराकोरम और ये तो आई गए बीच में, जो कि यहाँ पर हाई माउंटेन्स है प्लस इन पे ग्लेशियर्स भी प्रेजेंट है। अब हो क्या रहा है कि टेम्परेचर जो बढ़ रहा है ना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और उसमें भी ये बताया जा रहा है कि नॉर्मली जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, क्योंकि हमारी जो लोकेशन है
ठीक है, या जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं वो अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। आप क्या नोटिस करते हो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जिस स्पीड से या जिस रेट से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बोला उससे डबल रेट से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इस पर्टिकुलर एरिया में, हिमालयन हिंदू कुश रीजन में। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। आप देखोगे कि यहाँ पर ग्लेशियर्स की प्रेजेंस के चलते लगभग लगभग 12 ऐसी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जिनके आसपास में ओल्ड सिविलाइजेशंस तक फ्लोरिश हुई है। ठीक है, आप देखोगे कि सेंट्रल एशिया की तरफ जाओ तो वहां पर साइर दरिया और आमू दरिया जो कि अरल सी की तरफ जाकर के और फिर बाद में अपना पानी वहां पर डालती हैं। अरल सी तो बेचारा आजकल सूख गया क्योंकि आजकल वही था, वो ये एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशन डेवलपमेंट के नाम पर डाइवर्ट कर दिया पानी, और अरल सी के अंदर जो पानी जाके डलता था वो भी रुक गया। तो वो भी वहाँ पर एक बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस है, या फिर आप कह सकते हो इकोसिस्टम क्राइसिस है, वो देखने को मिल रहा है सेंट्रल एशिया में। इसके अलावा तारिम जो रिवर है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया की तरफ आप देखोगे कि एक एरिया है जिसका नाम है तकलमाकन ठीक है, तकलमाकन एरिया में जाकर के अपना पानी वहां पर भेजती है। तो उससे भी आप देख सकते हो कि कितना एक कह सकते हो कि जो ड्राई रीजन है वहां पर भी पानी की फैसिलिटी अवेल करा दी जाती है इस इकोसिस्टम की प्रेजेंस के चलते। अब आप सोचो कि इन ग्लेशियर्स को अगर हम नहीं बचाएंगे, इन ग्लेशियर्स की प्रोटेक्शन हमने नहीं देखी अच्छे से, तो कितना ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस हमें देखने को मिल सकते हैं। साउथ एशिया की बात करें तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनकी तो बात ही हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, जिसमें आप देख सकते हो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र तो इधर बे ऑफ बंगाल में आके गिर गई और इंडस आपकी अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। इसी तरीके से आप देख सकते हो येलो रिवर चाइना की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, उसके आसपास में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन लोकेटेड है, और एक रिवर है यांगटीज रिवर। ये दो रिवर्स हैं, ये चाइना की पूरी इकोसिस्टम को, पूरी इकोनॉमी को रन कराती हैं। यहाँ पर अगर पानी की कमी आ गई तो चाइना वैसे परेशान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा किसी भी इकोनॉमी को रन कराने के लिए वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसके अलावा मैकोंग रिवर है, वो इधर जाती है साउथ ईस्ट एशियन रीजन में। वियतनाम की इकोनॉमी तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, या आप कह सकते हो कंबोडिया, मेनली थाईलैंड नहीं, वियतनाम और कंबोडिया, ये इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। इसके अलावा चिंदविन, सल्विन और इरावदी, ये रिवर्स आ गई आपकी म्यांमार की। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमें एक चीज़ क्लियर हो रही है कि यहाँ पर ग्लेशियर्स की प्रेजेंस है, क्योंकि हाई माउंटेन्स है, और इन हाई माउंटेन्स में बहुत ज़्यादा एक तरीके से टेम्परेचर राइज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते यहाँ पर वाटर स्कैरसिटी की सिचुएशन दिखाई दे रही है। जो आप कह सकते हो वाटर टावर है, वहाँ पर वाटर की कमी आ रही है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। अब सीधी बात है, अगर वहाँ पर फिजिकल सर्कमस्टांसेस चेंज होंगी ना, तो सीधी बात है फ्लोरा एंड फौना, दैट मीन्स वहाँ की बायोडाइवर्सिटी पर भी इसका एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बताया जाता है कि यहाँ पर 36 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से 4 तो यहाँ पर लोकेटेड है इसी एरिया में, जिसको हम हिंदू कुश हिमालयन रीजन बोल रहे हैं। इसके अलावा 200 के लगभग आपके पास में इको रीजन, उनमें से 2 इको रीजन यहाँ पर लोकेटेड है, अगेन हिंदू कुश और हिमालयन रीजन में। इसके अलावा प्रोटेक्टेड एरियाज में 575 एरियाज लोकेटेड है, बर्ड एरियाज में 335 एरियाज लोकेटेड है। तो कुल मिलाकर के ये फिगर क्या शो करता है, ये बताता है कि टाइम बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कि पीक चल रहा है। अब इग्नोरेंट रहने से कोई फायदा नहीं है, इस समय पे प्रॉपर एक्शन लेना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इस एरिया की, अगर हम हिमालयन हिंदू कुश रीजन की बात करें, तो यहाँ पर जो इकोसिस्टम है इसमें बोला ओरिजिनल बायोडाइवर्सिटी का 70% तो बोला लूज हो चुका है। अब आपके पास में बची हुई है, उसको भी अगर बचा लोगे तो भी कहीं ना कहीं सर्वाइवल के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर रहने वाली जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, देखो ये तो बार बार आपने अच्छे से समझा होगा कि जब कभी भी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं तो सबसे ज़्यादा क्राइसिस किसको देखने को मिलता है, वो हमेशा इंडिजिनस लोग होते हैं, जो लोकल्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के ये 3500 किलोमीटर लंबी जो माउंटेन रेंज है ना, जो कि लगभग 8 अलग अलग कंट्रीज़ में फैली हुई है, जिनमें इंडिया भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, चीन भी है, इनमें एक प्रॉपर प्रोटेक्शन की अप्रोच होनी चाहिए। इसमें प्रॉपर फंडिंग आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत बताई गई है साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा, ये जो मीटिंग हुई है उसमें। और साथ में ये कहा कि वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन क्राइसिस में चली जाएगी बहुत बुरे तरीके से। अभी तो चलो बोलो शुरुआत ही है, अगर ध्यान नहीं दिया गया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस और ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं। इसके अलावा इकोसिस्टम की प्रोटेक्शन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें एक चीज़ हमें देखनी होगी कि केवल एनवायरमेंटल लॉसेस के चलते एनिमल्स को, बर्ड्स को, इनको परेशानी नहीं है, इसमें ह्यूमन पॉपुलेशन के सर्वाइवल का भी एक अपने आप में सवाल उठ जाता है। तो इस पॉइंट को देखते हुए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि इस रिपोर्ट को हम एनालाइज करें कि एक्सपर्ट्स ने एक्चुअल में कहा क्या है। एक्सपर्ट्स का सीधा मानना है कि ये जो रीजन है
हिंदू कुश हिमालयन रीजन, HKH रीजन, ये एक्चुअल में बायोस्फीयर ऑन ब्रिंक, दैट मीन्स BOB बोल दिया गया है, और बोले ये बहुत ज़्यादा क्राइसिस वाली सिचुएशन यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एक आर्टिकल था, एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी, साथ में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर आप कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। और अपनी तरफ से अपना कोई सजेशन हो, राय हो, तो वो भी आप अपनी तरफ से सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि एक्चुअल में इन सारी प्रॉब्लम्स से निकलने का क्या तरीका हो सकता है, ठीक है। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही है।